वेलकम बैक टू माई चैनल के गाइडेंस में। तो फाइनली देखिए, इस वीडियो में बात कर रहा हूँ क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए जो आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ अभी जस्ट ठीक है। जो जस्ट एग्ज़ाम हुआ है तो मैं उसका क्वेश्चन पेपर फुल सोल्यूशन कराऊंगा। साथ ही साथ चैनल को पहली बार विजिट कर रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। और देखिए, वीडियो को एंड तक जरूर विजिट करना। मैं क्वेश्चंस को एक के साथ डिप के साथ बताऊंगा, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसा क्वेश्चन पूछा जाने वाला आपका फाइनल एग्जाम में, तो मैं ये सब बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर कुछ चीज़ समझने की है तो यहाँ पे पहले टाइम की बात करते हैं। टाइम यहाँ पे 3 घंटे मिलेंगे आपको। और क्लास की बात करते हैं, क्लास 11। तो अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट जैसा कि आपको मेंशन यहाँ पे है। और यहाँ पे देखिए, टोटल मार्क्स जो आपका पहले क्या होता था क्लास 10th में, जो आपका 70 मार्क्स का होता था और 30 मार्क्स जो होता था प्रैक्टिकल का होता था। लेकिन अब इस बार नहीं है ये लोचा। अब लोचा क्यों नहीं इस बार? क्योंकि आपका जो टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका सिर्फ प्रैक्टिकल 2 सब्जेक्ट का होगा। अगर आप पीसीएम स्टूडेंट होंगे तो सिर्फ फिजिक्स का होगा और केमिस्ट्री का होगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रताप नामक पत्र के जो संस्थापक है वो कौन थे या कहाँ से जो प्रकाशित होता है। अब देखिए, जो प्रताप नारायण जो है, प्रताप नामक जो पत्रिका वो गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था, यानी संपादित किया गया था ये पत्रिका। और ये उन्हीं के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। ये क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 2 प्रसिद्ध कृतियाँ। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 2 प्रमुख कृतियाँ, मतलब कोई भी आप तो पहला लिख सकते हैं रस मीमांसा और दूसरा आप लिख सकते हैं प्रेम माधुरी लिख सकते हैं, इस तरीके से। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित 2 उपन्यास का नाम लिखिए। देखिए, उपन्यास के नाम बता रहा है तो आप क्या लिख सकते हैं, कफन लिख सकते हैं और सेवा सदन लिख सकते हैं। इतना क्लियर है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वीर गाथा काल की जो समय सीमा है क्या है, तो समय सीमा आपको फाइंड करना है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि रवि छायावादी कवि कौन थे। देखिए, छायावादी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अंडरलाइन कर लें। जो छायावादी कवि की बात कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद हैं। अब यहाँ पे देखिए, रैदास तो हो नहीं सकता, बिहारी तो ये रीतिकाल का कवि, अज्ञा तो है ये आधुनिक युग के, यानी कि ये कौन सा है, तो ये आपका है कौन सा युग का, ये आपका भारत हिंदू युग का कवि है रैदास। और यहाँ पे बिहारी की बात करते हैं, बिहारी आपका रीतिकाल का कवि जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि के, और अज्ञा जो है वो आधुनिक काल के कवि हैं। तो इतना क्लियर हो गया। आगे जो क्वेश्चन है आपके, जो आगे क्वेश्चन है यहाँ पे पैसेज वाले क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अवतरों में से किसी अवतरित पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना जो कि 10 मार्क्स का है। तो यहाँ पे देखिए, जो आपके यहाँ पे जो बुक में होंगे एक पैसेज टाइप का बने होगा, जिससे गद्यांश होगा और पद्यांश होगा। तो यहाँ पे गद्यांश का कुछ दिया, इनमें से आपको रीड करके यहाँ पे कुछ जो प्रश्न दिए हैं इनकी कुछ उत्तर आपको देना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। जब तक आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन कौन। तो आगे अगर आगे जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नहीं आता तो आप खा भी इजीली कर सकते हैं। तो ये भी पैसेज का ही रूप है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांश में किसी एक पूछे गए प्रश्नों पर उत्तर देखिए। देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि वो गद्यांश का था, ये पद्यांश का था। इसमें भी 2 आपके ऑब्जेक्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए का यानी फर्स्ट दिया है और यहाँ पे सेकंड दिया। देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ के क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। मैं वीडियो लॉन्ग बनाना नहीं चाहता, क्योंकि आप लोग का भी टाइम इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए भी टाइम इंपॉर्टेंट है। और मैं डायरेक्ट इसीलिए क्वेश्चन मैं आपको फेस करा रहा हूँ, और जो छोटे क्वेश्चन मैं उसी को सिर्फ बताते चल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा डॉक्टर संपूर्णानंद सिंह में किसी एक का हमें जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय लिखना है या किसी एक का हमें जीवन परिचय लिखना है, और परिचय देते हुए उनकी कृति का नाम भी लिखना है। यानी कि देखिए, इनमें से किसी, या भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय लिखे या डॉक्टर संपूर्णानंद का लिखे। इनमें से अगर लिखने के बाद उनका एक कृति, दो कृति का नाम लिख दे, यानी कि उनकी रचना क्या है, उनकी रचना का नाम लिखे, जो कि आपका 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अब ये तो हो गया आपका, ये तो हो गया गद्य का। अब पद की बात करते, पद में आपको देखेंगे क्या कह रहा है कि रविदास तथा सूरदास में से किन्हीं एक का जीवन परिचय लिखना है। इनमें से ये देखिए, ये जो पद की बात कर रहा है, तो इनमें से रविदास या सूरदास में से किन्हीं एक का भी जीवन परिचय लिखना और उनके कृतियों का नाम लिखना है। तो 2 कृति लिख दे, बहुत होता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि आकाशदीप और बलिदान में कहानी का सारांश लिखना। देखिए, जो आकाशदीप और बलिदान जो है, ये सब आपका जो कौन से पार्ट का, ये आपका जो होता है, यानी कि इसमें जो आपका सिर्फ पढ़ के, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ
कहानी जो है उसको लर्न कर लेना है और अपने भाषा में कॉपी में कम से कम अगर 4 मार्क्स का कम से कम 2 पेज का लिखना है। तो बस ये कर सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट हमेशा जो हमने देखा है कि जो बलिदान पे होता है वो हमेशा क्वेश्चन आता है, तो बलिदान के लिए वेरी इंपॉर्टेंट लगा ले। इतना क्लियर है। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर खा है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए जो खंड खा की बात करते हैं, खंड खा में आपका यहाँ से संस्कृत का कुछ क्वेश्चन होगा, उसके कुछ क्वेश्चन होंगे। तो क्या करें कि निम्नलिखित अवतरों में संदर्भ सहित अनुवाद लिखना, जो कि 10 मार्क्स का है। इसको आपको रीड करना है, उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं उनको आपको करना है। अगर आप ये नहीं कर पाते, यानी कि ये जो गद्य का पोर्शन अगर ये नहीं कर पाते तो पद का पोर्शन कर सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी एक मुहावरे एवं लोकोक्तियों को बताते हुए उनका वाक्य प्रयोग कीजिए, जो कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखिए क्या है, पहले नंबर तो लोकोक्ति और मुहावरे में स्पष्ट अंतर जान ले। देखिए लोकोक्ति क्या होता है, मुहावरे क्या होता है जिसके लास्ट में ना आता हो, और लोकोक्ति क्या जिसके लास्ट में ना आता हो। ये लोकोक्ति और मुहावरे में डिफरेंस है। आगे क्या है, आस्तीन का सांप होना। देखिए कपटी मित्र होना इसका मतलब हुआ। अब क्या है, घी के दिए जला मतलब अत्यधिक उज्जवल, यानी अत्यधिक उज्जवल या अत्यधिक मतलब प्रसन्न होना यानी खुशी होना। तो क्या होता, आस्तीन का सांप होना मतलब कपटी मित्र या कपटी होना। तो इस तरीके आप क्या करेंगे, वाक्य प्रयोग भी करना है, वाक्य प्रयोग करना है। तो कैसे लिख सकते हैं, वाक्य प्रयोग में ऐसे लिखेंगे, श्याम जो है मोहन का दोस्त होने के बाद भी वो आस्तीन का सांप निकला। इस तरीके से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। आगे क्या करें, अधगल गगरी छलकत जाए या काला काला अक्षर भैंस भरा। देखिए अधगल गगरी छलकत जाए का मतलब क्या होता है कि अपनी कहने का मतलब क्या है, अधगल गगरी छलकत जाए मतलब कहने का अपनी घमंड मतलब सुंदरता पे अत्यधिक घमंड होना, या कहने का मतलब है कि अक्ल से ज़्यादा अक्ल अधिक होने पे भी काम जो है मूर्खता पूर्वक करना। इस तरीके से कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि काला अक्षर भैंस बराबर क्या होता है, एकदम घिसा पिटा कार्य करना, मतलब कहने का मतलब बुद्धिहीन होना। आगे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, किसी दो का संधि विच्छेद करना, जो कि आपके यहाँ पे 3 दिया है। तो आप किसका लिख सकते हैं, शिवालय का लिख सकते हैं, शिव प्लस आलय, यद्यपि के यदि अदि प्लस अपि लिख सकते हैं। बस इस तरीके से 2 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। देखिए अंबर मतलब क्या होता है, अंबर मतलब एक होता है वस्त्र होता है, और एक होता है अंबर मतलब एक वस्त्र, एक होता है धरती होती है। आगे पतंग मतलब एक कीड़ा होता है, एक पतंग मतलब एक होता है कीड़ा होता है, एक पतंग मतलब एक तरह वस्त्र भी बोलते हैं इसको। कर्म मतलब कान होता है, और एक कर्म मतलब होता है कर्म होता है। तो इतना क्लियर हो गया। आगे जो क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यांशों में किन्हीं 2 के एक अर्थ लिखिए। नीले रंग का कमल, इनका वाक्यांश प्रयोग करना, इनका अर्थ लिखना है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं एक वचन विभक्ति पहचान करके हमें लिखना है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि श्रृंगार रस अथवा करुण रस का हमें उदाहरण लिखना और लक्षण लिखना है। तो बस इसका परिभाषा लिख देना और उदाहरण लिख देना है, श्रृंगार अथवा करुण रस का। इसी तरीके से यमक अलंकार अश्लेष अलंकार का, दोहा और चौपाई का हमें क्या लिखना है, उसका कुछ लक्षण लिखना और उदाहरण लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया। तो आप क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि विद्यालय में प्रधानाचार्य के 7 दिन के छुट्टी के लिए अवकाश प्रार्थना पत्र हेतु हमें लिखना है। तो इससे लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, या आप नगर गंदगी के लिए एक पत्र लिख सकते हैं, जो कि आपका 10 मार्क्स का 8 मार्क्स से ये क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन करें, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, किसी भी एक विषय पर निबंध लिखना है। आप देखिए या तो पर्यावरण पे लिख सकते हैं, या तो बढ़ती हुई महंगाई पे लिख सकते हैं, या तो स्वच्छ भारत पे लिख सकते हैं, या तो बेरोजगारी पे लिख सकते हैं। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस समय ट्रेडिशनल जो बेरोजगारी चल रही है और महंगाई का, देखिए महंगाई चल रही है, तो आप इन दोनों पे लिख सकते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके।